वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग मास्टर कोर्स का ये वीडियो नंबर 10 है। इस वीडियो लेक्चर में आप वर्डप्रेस की वेबसाइट में पोस्ट क्रिएट करना और पब्लिश करना सीखोगे। तो पोस्ट क्रिएट करने के लिए आपको डैशबोर्ड में पोस्ट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट का ऑप्शन दिखेगा। तो जैसे ही आप ऑल पोस्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको आप जो पोस्ट पब्लिश करोगे वो दिखाई देंगी। इसके अलावा यहाँ से आप पोस्ट को एडिट कर सकते हो, क्विक एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। यहाँ पर आपको पोस्ट का ऑथर दिखेगा, कैटेगरी दिख जाएगी, टैग्स दिख जाएंगे और डेट वगैरह। तो सबसे पहले हम न्यू पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं। न्यू पोस्ट क्रिएट करने के लिए आपको ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पोस्ट का डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर आप अपनी पोस्ट का टाइटल लिखोगे, यहाँ नीचे आप पैराग्राफ लिखोगे और इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर दिखेंगे। तो इन सबको हम वन बाय वन करके सीखने वाले हैं और बाकी फीचर यहाँ भी हैं। तो सबसे पहले हम एक पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इन सारे फीचर्स का यूज करके देखेंगे ये पोस्ट क्रिएट करने में किस तरह से हमारी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ब्लॉग आर्टिकल आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो या इसके अलावा आप चैट जीपीटी का यूज भी कर सकते हो ब्लॉग पोस्ट बनाने के लिए। मैं यहाँ से प्रॉम्प्ट सिलेक्ट करूंगा पोस्ट क्रिएट करने के लिए। ये प्रॉम्प्ट आपको नॉर्मल चैट जीपीटी अकाउंट में नहीं दिखेंगे, इसके लिए मैंने प्लगइन को इंस्टॉल किया है। तो आप इस प्लगइन को AIPRM को गूगल में सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको एक एक्सटेंशन दिख जाएगा। इस एक्सटेंशन को आप ऐड कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको इसकी सारी चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट्स दिख जाएंगे, जैसे कि ब्लॉग पोस्ट टाइटल जनरेटर, यूट्यूब एसईओ टाइटल डिस्क्रिप्शन विद इंस्टाग्राम पोस्ट डिस्क्रिप्शन, रिटन एसईओ आर्टिकल 100% ह्यूमन कंटेंट स्कोर, कीवर्ड रिसर्च। तो ये पहले से बनी हुई प्रॉम्प्ट है। तो इनमें से आपको जो भी प्रॉम्प्ट चाहिए आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर 4769 एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट्स दी हुई है। जिस टॉपिक पर आपके जो भी प्रॉम्प्ट चाहिए, जैसे कि फेसबुक एड्स हुक जनरेटर, रीराइट टेक्स्ट 100% ह्यूमन स्कोर, यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट प्रो, स्मार्ट राइटर एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल फॉर ह्यूमंस। तो यहाँ से आपको जो भी प्रॉम्प्ट चाहिए आप प्रॉम्प्ट्स को लेना। तो ये प्रॉम्प्ट्स यहाँ नीचे अप्लाई हो जाएगी। यहाँ से आपको अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कि आपको ब्लॉग पोस्ट किस लैंग्वेज में लिखना है। उसके बाद आप आर्टिकल की लेंथ लिख सकते हो, कितने वर्ड का आर्टिकल चाहिए आपको। यहाँ आप टारगेट ऑडियंस भी डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक पोस्ट लिखूंगा टॉप 10 वर्डप्रेस प्लगइन फॉर ब्लॉगिंग। इसके बाद यहाँ पर मैं चाहूँ तो यहाँ पे रिकमेंडेड कीवर्ड भी लिख सकता हूँ। एक कीवर्ड मैंने ये दिया है बेस्ट प्लगइन्स फॉर ब्लॉगिंग। ऐसे करके मैंने यहाँ पे 2 कीवर्ड दे दिए। इसके बाद मैं यहाँ पे इस पे सेंड मैसेज पे क्लिक करूंगा। चैट जीपीटी ने ब्लॉग आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया है। FAQ भी इसने लिख दिए है मेरे लिए। आप इसका याद रखना कि ये एक AI जनरेटेड ब्लॉग है, तो आप इसको ह्यूमन राइटिंग में चेंज कर लेना। कॉपी किया, यहाँ नीचे पैराग्राफ में मैंने इसको ऐड कर दिया और यहाँ से मैंने टाइटल को कॉपी किया। तो इस तरह से आप अपनी ब्लॉग पोस्ट लिखोगे। इसके बाद आपको अपनी ब्लॉग पोस्ट में कोई इमेज ऐड करना है। तो इमेज ऐड करना है तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो ब्लॉग पोस्ट में आपको जहां भी इमेज लगानी है उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटर प्रेस करोगे। इसके बाद आपको यहाँ पे प्लस का साइन दिखेगा। जैसे ही आप प्लस के साइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इमेज का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे सर्च करके भी इमेज का ऑप्शन लेके आ सकते हैं। इमेज से ये रही इमेज। जैसे ही आप इमेज पे करोगे यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। आप चाहो तो यहाँ से सिलेक्ट फाइल में जाके आप अपलोड कर सकते हो, या फिर आपके पास पहले से मीडिया है तो आप उसमें से कोई भी एक इमेज फाइल सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस इमेज फाइल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट। तो इस तरह से पोस्ट में इमेज लगाते हैं। या इसके अलावा आपको कुछ और भी चाहिए, जैसे यूट्यूब वीडियो चाहिए तो यहाँ आप यूट्यूब पे क्लिक करोगे। यूट्यूब से किसी भी वीडियो का URL कॉपी करोगे और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। और उसके बाद एम्बेड, तो आपके ब्लॉग पोस्ट में वो यूट्यूब वीडियो भी एम्बेड हो जाएगी। अगर आपको इस वीडियो का साइज छोटा करना है तो आप यहाँ पे रीसाइज पे क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो का साइज छोटा हो जाएगा। अगर आपको अपनी ब्लॉग पोस्ट में टेबल लगानी है, टेबल बनाना है, तो आप इस सिंपल टेबल पे क्लिक करोगे और यहाँ से आपको कितने कॉलम कितनी रो चाहिए आप उतनी कॉलम रो सेलेक्ट करोगे। उसके बाद क्रिएट टेबल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने टेबल क्रिएट हो जाएगी।
यहाँ पर आप टेबल को फिक्स्ड कर सकते हो, हेडर सेक्शन को इनेबल कर सकते हो और फुटर सेक्शन को भी इनेबल कर सकते हो। और यहाँ पर आप हेडर में हेडर की जो आपकी हेडलाइन होंगी टेबल की वो लिख सकते हो, नीचे आप कंटेंट और नीचे आप फुटर लेबल भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको अपनी वेबसाइट में बुलेट पॉइंट ऐड करने हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले बुलेट पॉइंट लिख लेना इस तरह से, और फिर क्या करोगे आप चाहो तो इस पूरे को सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको ये जो पैराग्राफ का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको लिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, लिस्ट। तो आप यह जैसे आप लिस्ट करोगे तो ये बुलेट पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप बुलेट पॉइंट में नंबर भी ले सकते हो, या इसके अलावा आप यहाँ से नंबर, अपर लेटर, लोअर केस लेटर वाले और अपर रोमन लेटर, ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, और इसके अलावा लोअर रोमन नंबर तो आपको यहाँ पे चेंज हो सकते हो, वो भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आप बुलेट पॉइंट ऐड कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ ऊपर क्लिक करोगे टूल्स पे, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने का टूल दिख जाएगा, सिलेक्टिंग टूल या एडिटिंग टूल, जैसे भी आपको चाहिए वैसे देख सकते हो। या फिर यहाँ पे आप क्लिक करोगे ये, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो आपका पैराग्राफ है, जो आपका ब्लॉग है, और जैसे आप क्लिक करोगे आप उसी में पहुंच जाओगे। जैसे एफएक्यू पे, हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माय वेबसाइट। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप आउटलाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने वर्ड्स हैं आपके इस ब्लॉग पोस्ट में, और रीड टाइम कितना है ये। और इसके अलावा यहाँ आपको दिख जाएंगे कि जो आपकी वर्डप्रेस में जो हेडिंग है वो कौन कौन सी हेडिंग है। तो इसमें देखोगे आपको कि ये टाइटल, उसके बाद H2 हेडिंग है, सारी की सारी H2, नीचे यहाँ पे H3 हेडिंग है। तो अगर आपको जैसे हेडिंग चेंज करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको किसी भी हेडिंग पे क्लिक करना है। वैसे ही हेडिंग पे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा H1, H2, H3, H4, H5। तो आप H4 कर सकते हो इसको। तो आपको जो भी हेडिंग रखनी है आप हेडिंग पे क्लिक करके वहां से हेडिंग चेंज कर सकते हो। और अगर आपको किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप इसे उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आप उस टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, बोल्ड। देखो ये बोल्ड हो गया। अगर आपको इटालिक करना है तो आप इसको इटालिक कर सकते हो, इटालिक। और अगर आपको इस टेक्स्ट पे लिंक लगाना है, लिंक, तो आप क्या करोगे, सिंपली इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे जो आपको लिंक का ऑप्शन है, लिंक, यहाँ से आप कोई भी एक लिंक उठा के लगा सकते हो, जो लिंक आपको लगानी है। जैसे यहाँ पे मैंने लिंक लगा दिया तो देखो ये लिंक लग के तैयार है, लिंक लग गई। और इसके अलावा आप चाहते हो कि इस टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है तो आप यहाँ से भी सिंपली साइज बड़ा कर सकते हो, देखो इस तरह से। या फिर आप यहाँ इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपके पैराग्राफ का साइज कितना होना चाहिए। तो ऐसे आप साइज चेंज कर सकते हो। और अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, जैसे मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। इस तरह से जो भी आपको कलर चाहिए वो आप कलर चेंज कर सकते हो। या फिर आपको इसका जो बैकग्राउंड है यहाँ का, ये बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप यहाँ से बैकग्राउंड भी चेंज कर सिंपली, जैसे कि इसको ब्लैक करना है मुझे तो ये इस तरह से बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा आपकी पोस्ट का। इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि आप चाहो तो यहाँ से भी हाईलाइट कर सकते हो। जैसे आपको ये हाईलाइट करना है तो इसको सिलेक्ट करके आप इसको यहाँ पे हाईलाइट पे क्लिक करोगे तो वही आपके सामने कलर आ जाएंगे। तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हो और हाईलाइट करके इसको यहाँ से जैसे हाईलाइट करके इसको यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, तो जिससे आपको ये दिखने लग जाएगा हाँ बोल्ड हो गया है। आप यहाँ से लिंक लगाना भी आपको सिंपली आ गया कि यहाँ से लिंक लगाते हैं। इसके अलावा जैसे ये टेक्स्ट है और आपको ये टेक्स्ट मिडिल में करना है तो आप यहाँ से मिडिल मिडिल कर सकते हो, और राइट में करना है तो राइट। तो इस तरह से आप इसका अलाइनमेंट भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे कि हेडिंग, लिस्ट, लिस्ट में आप बुलेट पॉइंट लगाते हो। इसके अलावा आप यहाँ से परफॉर्मेटिव, हेडलाइन, कोड, अगर आप HTML कोडिंग जानते हो, CSS वगैरह, तो आप यहाँ से कोडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से जैसे कि अगर आपको यहाँ पे कोडिंग करनी है तो आप यहाँ प्लस के साइन पे जाओगे, यहाँ पे आप सर्च करोगे HTML, यहाँ पे आपको कस्टम HTML का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आप चाहो तो कोडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ आपको कोडिंग का प्रीव्यू दिख जाएगा। इस ऑप्शन का यूज बेसिकली तब किया जाता है जब गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है, तो यहाँ पर बीच बीच में हमें कहाँ कहाँ कोड लगाने हैं
कहाँ कहाँ पर ऐड दिखाने हैं उसके लिए हम वहां से कोड कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, या फिर आपको HTML आती है, आप कुछ एक्स्ट्रा कोडिंग करना चाहते हैं तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऊपर यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको और भी फीचर दिख रहे हैं, जैसे पैटर्न, मीडिया। तो जब आप पैटर्न में जाओगे तो यहाँ पर बैनर, तो यहाँ पर पहले से प्री मेड आपको डिजाइन दिख जाएंगे, जैसे कि ये डिजाइन है। तो आप इनमें से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये ऊपर वाला सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला। या फिर आप इसमें और भी अच्छे डिजाइन देख सकते हैं, जैसे कि फीचर्ड। इसमें देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। जैसे आप अपनी पोस्ट इस तरह की बनाना चाहते हो तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। देखो मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इस तरह का भी आप डिजाइनिंग कर सकते हो। ये देखो, या नीचे आपको काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर दिए हुए हैं, आप इनका वन बाय वन करके यूज करके देखना। इसके बाद आप यहाँ से अपनी पोस्ट को पब्लिश करोगे। तो पब्लिश करने से पहले यहाँ पर जैसे आप पब्लिश पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा कि आप चाहो तो इसको प्राइवेट कर सकते हो, आप चाहो तो इस पर पासवर्ड लगा सकते हो, या इसके अलावा आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से डेट और टाइम सिलेक्ट करके आप इसको शेड्यूल कर सकते हो। या नीचे आओगे तो आपको कैटेगरी का ऑप्शन दिखेगा कि ये जो पोस्ट है वो किस कैटेगरी से रिलेटेड है। तो आप चाहो तो यहाँ पे अपनी कैटेगरी यहाँ से ऐड कर सकते हो। कैटेगरी, ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप कैटेगरी का नाम दे सकते हैं, आपकी पोस्ट जिस कैटेगरी से रिलेटेड हो उस कैटेगरी का। जैसे कि ये पोस्ट अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो या टेक्नोलॉजी, करियर से रिलेटेड करियर, एजुकेशन वगैरह। तो जिस टॉपिक से रिलेटेड आप पोस्ट बनाओगे उस कैटेगरी को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको अगली वीडियो में कैटेगरी क्रिएट करना भी सिखाऊंगा, आप चाहो तो यहाँ से कैटेगरी बना सकते हो। यहाँ पर टैग्स लिखोगे आप, इस पोस्ट से रिलेटेड जो भी टैग्स हैं, जो भी कीवर्ड्स हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे वर्डप्रेस प्लगइन, टॉप 10 वर्डप्रेस प्लगइन, मैं इसको कॉमा से अलग करूंगा। प्लगइन्स फॉर ब्लॉगिंग, इसको भी कॉमा लगा के मैं अलग करूंगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप टैग्स लिख सकते हो। यहाँ पे नीचे आपको फीचर इमेज सेट करने का ऑप्शन दिखेगा। तो फीचर इमेज क्या होती है ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस पोस्ट को पब्लिश कर देते हैं, पब्लिश व्यू पोस्ट। तो ये है वो पोस्ट जिसको हमने अभी बनाया है। ये इमेज लगाई थी, यहाँ पे ये हमने डिजाइनिंग वगैरह की थी वो भी दिख रही है, यहाँ पे हमने वीडियो लगाई वो भी दिख रही है, फिर टेबल बनाई वो। तो इस तरह से आप पोस्ट डिजाइन कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि फीचर इमेज क्या होती है। जैसे कि ये हमारी पोस्ट है और इस पर अभी कोई भी इमेज नहीं दिख रही है, जबकि पोस्ट के अंदर तो हमने इमेज लगाई है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें वापस पोस्ट में जाना होगा और यहाँ पर हम फीचर इमेज सेट करेंगे। तो हमें जो भी फीचर इमेज सेट करनी है, जैसे कि मैं ये वाली फीचर इमेज सेट करता हूँ, ये वाली, और इसको यहाँ से सेट एज अ फीचर इमेज और इसको पब्लिश करना है। अब मैं जब इसको रिफ्रेश करके देखूंगा ये फीचर इमेज दिखने लगी। तो ये होती है फीचर इमेज, ये वाली। पोस्ट को ओपन करके देखते हैं। तो जब आप पोस्ट को ओपन करके देखोगे तो यहाँ पर आपने इमेज कौन सी लगाई, ये वाली, और फीचर इमेज में कौन सी इमेज लगाई, ये वाली। तो इसको कहते हैं फीचर इमेज, जो कि ऊपर दिखती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे परमालिंक की। तो परमालिंक देखो, यहाँ पे परमालिंक है ना, एक क्या लिखा है, आर्काइव पोस्ट। जैसे ये वेबसाइट का नाम, उसके पीछे आर्काइव पोस्ट। तो परमालिंक मेरी सही नहीं है, यूजर फ्रेंडली नहीं है, एसईओ फ्रेंडली नहीं है। तो यहाँ पर परमालिंक में हमेशा पीछे कीवर्ड आना चाहिए, जो मेन कीवर्ड होता है। तो मैं यहाँ से इसको मेन कीवर्ड को कॉपी किया मैंने यहाँ से, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो इसको मैं जब जैसे सेव करूंगा, रिफ्रेश किया और परमालिंक चेंज हो गई। तो ये है एसईओ फ्रेंडली परमालिंक। तो इस तरह से ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करते हैं। अंदर वेबसाइट में एक और ब्लॉग पोस्ट है, तो मैं इसको भी पब्लिश करता हूँ, फिर देखते हैं। तो मैंने इसको पब्लिश किया, पब्लिश, पेज को रिफ्रेश किया, और यहाँ पे ऐसे इस तरह से दो पोस्ट दिखने लगी हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जैसे जैसे पोस्ट डालते रहेंगे तो ये पूरा होम पेज भरने लगेगा और अच्छा लगने लगेगा। अभी पोस्ट कम है तो आप पोस्ट लिखते रहना। आगे आने वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।